Hello my dear students, so this is the second part for class 7th science pupils publication book और chapter 7 ओके। तो बेटा हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सी हम पढ़ रहे थे उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उस जगह के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, और अब हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंजेस। ओके, so the amount of rainfall at a particular place is also affected by mountain ranges। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी जगह पर जो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश। ओके, तो जो बारिश होती है बेटा वो इस पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितने माउंटेन रेंजेस हैं, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस एक बैरियर की तरह वर्क करते हैं प्रिवेलिंग विंड्स के लिए। मतलब उस एरिया में जो भी हवाएं चल रही हैं या जो बाहर से हवाएं जो आ रही हैं, माउंटेन क्या करते हैं, उन हवाओं को रोकते हैं। ठीक है, माउंटेन कॉज एयर टू राइज, रोकते हैं और उन हवाओं को राइज करते, राइज मतलब ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, as it rises it cools and most of the moisture it condenses। तो जब हवा राइज होती है बेटा तो वो ठंडी होने लगती है, और जितना भी मॉइस्चर जो होता है हवा में होता है वो क्या होता है, कंडेंस होने लगता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज़ मच प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, और इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है माउंटेन के उस साइड में जिधर पर हवा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, कॉजिंग अ वेट क्लाइमेट देयर। और पहाड़ के इस तरफ पर किस तरह का क्लाइमेट हो जाता है, वेट क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट हो जाता है, हवा में नमी हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन। द कंडीशंस आर क्वाइट ऑपोजिट ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन विच इज़ द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड। अब हम माउंटेन के उस साइड की बात करेंगे जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि बेटा इस साइड में जो आपका क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा ड्राई होगा। ओके, रिलेटिवली ड्राई एयर मूव्स डाउन द लीवर्ड साइड एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन विच हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट। और बहुत कम प्रेसिपिटेशन होने की वजह से, बहुत कम बारिश होने की वजह से माउंटेन के इस साइड में क्लाइमेट जो है वो ड्राई रहता है। ओके, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है बेटा वेदर और क्लाइमेट में, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट अस रीड द डिफरेंस। वेदर में, वेदर इज़ एप्लीकेबल टू अ स्मॉलर एरिया, मे बी अ सिटी और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज़। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वेदर जो है हम किसी भी स्मॉल एरिया का देखते हैं। ठीक है, छोटा सा शहर हो गया या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिटीज़ भी हो सकता है। वहीं क्लाइमेट जो है लार्जर एरिया पर एप्लीकेबल होता है। आप स्टेट बोल सकते हैं या और भी बड़ा रीजन, ठीक है, जो स्टेट के तरह ही हो। देन वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। वेदर जो है वो किसी भी जगह की शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताता है। ओके, डे टू डे कंडीशंस बताता है वेदर के, आज का वेदर गर्म था, ठंडा था या हल्की बारिश हुई। वहीं क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन बताता है, मतलब 25 से 30 सालों तक वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, वार्म है। ठीक है, तो वो आज से नहीं, वो कई सालों से वार्म है। ठीक है, वहीं वेदर एट अ प्लेस में चेंज सडनली। वेदर किसी भी जगह का वेदर चेंज हो सकता है दोपहर में बारिश हो और शाम को बारिश ना हो। वहीं क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और किसी भी जगह का अगर हमें क्लाइमेट चेंज देखना है तो वो बहुत लंबा टाइम लेता है चेंज होने में। ओके ओके, यहाँ पर कुछ सेल्फ चेक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ओवर हियर इन दिस बुक इटसेल्फ। ओके,
चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारा अडेप्टेशन इन एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो क्लाइमेट हैज़ एन इंटेंस इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थ में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्लाइमेट है उन पर बहुत गहरा असर छोड़ता है, ठीक है। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन वेरियस कंडीशंस। जो एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स ही नहीं, ह्यूमन बींग्स भी, हम अपने आप को वेदर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं। फिर एनिमल्स दैट लिव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स इवॉल्व टू एक्वायर स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। अब एनिमल्स जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा बारिश है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, वो कुछ ऐसी हैबिट्स अडेप्ट कर लेते हैं, वो अपनी बॉडी में इस तरह से आदतें ले आते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें, ओके। द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन द बिहेवियर, physiology and structure of an organism that allow it to survive in a particular habitat are known as adaptation। तो कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है या तो फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करता है, अपनी फिजियोलॉजी मीन्स अपनी बॉडी के प्रोसेसिंग में चेंज लाता है, अपने स्ट्रक्चर में भी चेंज लेके आ सकता है जो कि उसे सरवाइव करने में मदद करे। इस तरह इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। अभी आप जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टडी द अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन द पोलार, डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो हम कुछ एक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो पोलार रीजन्स में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं और किस तरह से इन एरिया में वो सरवाइव करते हैं, ओके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अडेप्टेशन टू पोलार रीजन्स। पोलार रीजन्स पता ही होगा आप सबको क्या होते हैं, जो पोल्स के आसपास के जो एरिया होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उन्हें ही हम पोलार रीजन्स कहते हैं, ठीक है। तो पोलार रीजन्स कैसे होते हैं बेटा, बहुत ठंडे होते हैं, स्नो से कवर होते हैं और पूरे साल भर यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती हैं, ठीक है। देयर इज़ लेस फ्लोरा एंड फौना इन दीज रीजन्स। फ्लोरा एंड फौना आपको पता ही होंगे, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं और बहुत गिने चुने यहाँ पर जानवर रहते हैं, ठीक है। द रीजन अराउंड नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल इज़ कॉल्ड एंटार्क्टिक रीजन। नॉर्थ पोल के आसपास का जो रीजन है वो आर्कटिक रीजन कहलाता है और साउथ पोल के आसपास का जो रीजन है वो एंटार्क्टिक रीजन कहलाता है, ठीक है। इन दीज रीजन्स द सन डज नॉट राइज फॉर 6 months एंड डज नॉट सेट फॉर अनदर 6 months। सभी बच्चों को पता होगा, क्लास 6 में मैंने बताया था आपको, जो अर्थ की रोटेशन, रिवॉल्यूशन और जो अर्थ की टिल्टनेस है, ठीक है, हमारी अर्थ जो अपने ऑर्बिट पर थोड़ी सी तिरछी है, उसी की वजह से हमारी अर्थ में वेदर चेंजेस होते हैं, मौसम आते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से बेटा इन पोलार रीजन्स में 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं, ठीक है। मतलब 6 months के लिए पूरा सन जो है वो राइज़ नहीं होगा, पूरी रात होगी, और अनदर 6 months के लिए सन सेट नहीं होता है, ठीक है। इन विंटर टेम्परेचर में फॉल अप टू -37 डिग्री सेल्सियस। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है बेटा, -37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। हम इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ओके। तो अब हम आते हैं अडेप्टेशंस इन पोलार बियर्स। तो जो पोलर बियर्स होते हैं, बर्फीले भालू, वो किस तरह से अपनी बॉडी में चेंजेस लेकर के आते हैं और उनकी क्या अडेप्टेशंस होती हैं इन एरियाज़ में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पोलर बियर्स जो होते हैं बेटा, उनकी बॉडी में थिक लेयर होती है फर की, ठीक है। जो उनके सॉफ्ट हेयर होते हैं ना, उसे फर कहते हैं। इसके अलावा उनकी एज वेल एज लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन इज़ कॉल्ड ब्लबर। जो फैट की स्किन होती है, स्किन के अंदर जो उनकी फ़ैट की लेयर होती है, चर्बी की मोटी सी लेयर होती है, उसे हम ब्लबर कहते हैं, जो कि उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है
ठंड में, ओके। इंसुलेशन मतलब उनकी बॉडी को गर्मी देती है, वार्मनेस देती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो फैटी लोग होते हैं उन्हें ठंड कम लगती है और जो थिन होते हैं उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट ही नहीं होता। देन दे हैव स्मॉल ईयर्स दैट हेल्प देम रिड्यूस हीट लॉस। कान इनके छोटे होते हैं ताकि इनकी हीट लॉस जो है वो कम हो। वहीं आपने देखा होगा एलिफेंट के कान बड़े बड़े होते हैं तो उसकी बॉडी में हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दे हैव लार्ज वाइड पॉज दैट हेल्प देम टू स्विम एंड वॉक ईजिली। बड़े बड़े पैरों के पंजे होते हैं, तलवे जो होते हैं चौड़े होते हैं, जो उन्हें चलने में और स्विमिंग करने में मदद करती हैं। देन their body is covered with a thick coat of white fur. It helps them to hide themselves from other animals and hunt their prey. वाइट कलर का इनकी बॉडी का कोट होता है, जो फर होते हैं, बाल जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं ताकि ये स्नो में ईजिली छुप सकते हैं और छुप करके ये शिकार भी कर सकते हैं। Female polar bears dig dens in the snow where they might hibernate, that is, remain inactive or dormant during the worst part of the winter. फीमेल पोलर बियर्स जो होती हैं बेटा वो डेंस मतलब बर्फ़ के अंदर ही गुफा बना करके हाइबरनेट हो जाती हैं, ठीक है। हाइबरनेट होने का मतलब है कि जब वेदर एकदम वर्स्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जब सर्वाइव करना एकदम मुश्किल हो जाता है तो ये जानवर क्या करते हैं, ये छुप जाते हैं, ठीक है। छुप जाते हैं कई महीनों तक, कई दिनों तक ये बिना खाने के, बिना पानी के छुपे हुए रहते हैं। कब तक? जब तक कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग नहीं हो जाती, ओके। आप लोगों ने अपने घर पर भी नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपको लिजर्ड्स नहीं दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती हैं, हाइबरनेट हो जाती हैं, छुप जाती हैं बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी में, एंड तभी बाहर आते हैं जब कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं और हाइबरनेट होना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने पोलार बियर्स की अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। आप लोग टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।